नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती के दौरान एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ताहिर नाम का एक शख्स फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ यहां भर्ती होने पहुंचा था और उसे रंगे हाथ पुलिस ने पकड़ लिया है। तो सेना की भर्ती में ये गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें सेना ने कार्रवाई करते हुए ताहिर नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आपको बता दें, अग्निवीर योजना के तहत उत्तराखंड में भर्ती हो रही है और कोटद्वार में इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसके बाद फिलहाल अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में भर्ती हो रही है और भर्ती को लेकर युवाओं में काफी क्रेज भी वहां देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में तमाम युवा भर्ती होने के लिए सेना में पहुंच रहे हैं और जब कुमाऊं रेजिमेंट सेंट्रल मुख्यालय के सोमनाथ ग्राउंड में अग्निवीर सैनिक भर्ती रैली हो रही थी, तो उस दौरान ये हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ताहिर नाम का एक युवक फर्जी प्रमाण पत्रों के साथ पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर ताहिर नाम के इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आपको ये बता दें कि ये शख्स जो है ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अलीपुरा थाना सिकंदराबाद कोकर का रहने वाला है और उसने न केवल हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी बनवा रखा था, बल्कि हल्द्वानी के पते पर फर्जी स्थायी निवास और साथ ही जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड भी बनवाया हुआ था। और ताहिर खान ने भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन में अपना नाम अमित लिखा था। तो ये बड़ा गड़बड़ी का मामला है सामने आया है और यहीं पर सैन्य अधिकारियों को उस पर शक हुआ, जिसके चलते जब उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई तो पूछताछ में ताहिर पूरी तरीके से टूट गया और उसने सच जो है वो सेना को बताया, जिसके बाद में स्थानीय पुलिस के हवाले उस शख्स को कर दिया गया। ताहिर तो पकड़ा गया, लेकिन हल्द्वानी प्रशासन की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है कि आखिर इस तरह से डॉक्यूमेंट अगर फर्जी बनवाया जा रहा है तो आखिर कौन ये काम कर रहा है। क्या इस तरह से जो नाम बदलकर सेना में भर्ती होने की कोशिश ये शख्स कर रहा था, आखिर इसके जो दस्तावेज हैं, जो प्रमाण पत्र हैं, वो कहां तैयार किए गए और किन लोगों ने ये जाली प्रमाण पत्र इसके बनाए हैं, ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं सवाल बने हुए हैं। और हल्द्वानी जो प्रशासन है वो फिलहाल सवालों के घेरे में है कि आखिर कैसे ताहिर को मूल निवास प्रमाण पत्र मिल गया, जबकि उसका जो घर है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अलीपुरा में है और वहां वो रहता है, लेकिन प्रमाण पत्र में जो निवास स्थान है वो दरअसल हल्द्वानी का पता है। तो ऐसे में लगातार इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में हलचल तेज है। जिस तरह से अग्निवीर योजना का काफी विरोध हमने देखा, लेकिन उसके बाद अब लगातार भर्ती इस योजना के तहत हो रही है, जिसमें 4 साल तक ये जो अग्निवीर हैं ये सेना में कार्य करेंगे, उसके बाद रिटायर होंगे और इस तरह से ये जो उनका कार्यकाल होगा ये पूरा होगा। तो इसको लेकर लगातार काफी विरोध भी देश में देखने को मिला, लेकिन फिलहाल अलग अलग राज्यों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के फिलहाल रानीखेत में ये भर्ती हो रही थी, जिसमें ताहिर नाम के इस शख्स को पकड़ा गया है, जो कि अपना नाम अमित लिखकर तमाम जो प्रमाण पत्र थे उसमें दरअसल सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था। और आपको ये बता दें कि अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि इसके पीछे एक सिंडिकेट काम कर रहा है, यानी पूरा ग्रुप है, पूरा गिरोह है जो इसके पीछे काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है ताहिर ने तय समय में 1600 मीटर की दौड़ भी पूरी कर ली थी, तो ऐसा नहीं था कि बिना तैयारी के ताहिर वहां पहुंचा था और इसके बाद जब दस्तावेजों का कहीं ना कहीं खंगाला किया, उनका जांच शुरू हुई, तो सेना के अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने गहनता से पड़ताल की तो ताहिर ने अपने आप सच कबूला। ताहिर के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर फिलहाल उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सेना की भर्ती में इस तरह से ये सेंध लगाने की कोशिश कौन कर रहा है, आखिर कौन
सेना को इस तरह से खोखला बनाने की साजिश रच रहा है। आखिर कौन सा वो सिंडिकेट है, कौन सा वो गिरोह है जो इस तरह से युवाओं को तैयार कर रहा है और खास तौर पर मुस्लिम युवाओं की भर्ती हो रही है। ये तमाम सवाल हैं जो इस बीच कहीं ना कहीं उठ रहे हैं। फिलहाल जो सीओ की ओर से जानकारी इस पूरे मामले में दी गई है, उन्होंने बताया है कि ताहिर खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं हल्द्वानी के एसडीएम ने बताया है कि ताहिर ने रेलवे बाजार के पते पर जाली दस्तावेजों के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र तैयार करवाया था और यहाँ उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो इस तरह से ये पूरा चौंकाने वाला मामला जो है वो सामने आया है। इस अग्निवीर भर्ती योजना में किस तरह से सेंध लगाने की कोशिश हो रही है, किस तरह से सेना में कहीं न कहीं घुसने की तैयारी हो रही है, कौन गिरोह है वो काम कर रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है जिसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है। वहीं आपको ये बता दें कि जो अग्निपथ योजना है, जिस तरह से तमाम अग्निवीर अब सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाई गई इस योजना पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो उन तमाम याचिकाकर्ताओं के लिए ये बड़ा झटका है जिन्होंने तमाम अलग अलग याचिकाएं जो हैं वो दायर की थी, जहां इस योजना पर रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और इसी के साथ उच्च न्यायालय ने केंद्र से अग्निपथ योजना की शुरुआत से पहले सशस्त्र बलों में लंबित प्रक्रियाओं के बारे में अलग से जवाब दाखिल करने के लिए भी केंद्र सरकार को कहा है। तो फिलहाल अग्निपथ योजना पर रोक नहीं लगेगी। अब युवाओं की भर्ती इस योजना के तहत हो रही है, वो जारी रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 4 सप्ताह के भीतर संबंधित जो मंत्रालयों के माध्यम से केंद्र से जवाब मांगा है। इससे पहले आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से ये कहा था, ये अनुरोध किया था कि वो इन याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई करे और इन्हें जल्द से जल्द निपटाएं। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा कि कई हाई कोर्ट में इस योजना को चुनौती दी गई है, बेहतर होगा कि सभी याचिकाओं को जो है सुनवाई के लिए एक जगह ही लाया जाए। तो ये मांग सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से की गई है। तो फिलहाल अग्निपथ योजना जिसको लेकर विपक्ष की ओर से तमाम भ्रम फैला गया, देश में काफी दंगे भी इस दौरान देखने को मिले, लेकिन अब जाकर इस योजना के तहत देश में अलग अलग राज्यों में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और उत्तराखंड से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ताहिर नाम का जो शख्स था वो अमित बनकर फर्जी जो उसके प्रमाण पत्र थे उसके साथ पकड़ा गया है। तो सवाल ये है कि क्या इस योजना के जरिए कोई घुसपैठ की कोशिश सेना में कर रहा है, क्योंकि ताहिर नाम का यह शख्स जिसने 1600 मीटर की रेस को भी पार कर लिया था, तो ऐसे में क्या इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है, बाकायदा तैयार कराया जा रहा है कि किस तरीके से ये घुसपैठ कर पाए। ये फिलहाल जांच जो है वो लगातार इस पूरे मामले में जारी है, लेकिन वहीं उन तमाम लोगों को भी बड़ा झटका लगा है, याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा है, जो कि अलग अलग कोर्ट में 6 याचिकाएं इस पूरे मामले में दायर हुई थी और अब साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अग्निपथ योजना को साफ तौर पर यह कह दिया है कि दरअसल इस पर रोक नहीं लगेगी, इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो ये बड़ा झटका है, हालांकि केंद्र सरकार से जवाब जरूर मांगा गया है। तो अग्निपथ योजना को लेकर तमाम लोगों के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत जो लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे थे, अब वो अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी अग्निपथ योजना का विरोध ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम युवाओं से ये अपील करते हैं, ये आह्वान करते हैं कि वो
सेना में भर्ती की तैयारी करें। इतना ही नहीं, बढ़ती रोजगारी में जो भी रोजगार पहले मिले उसे करने में ही भलाई है, ये राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि मेरठ में उन्होंने ये बात कही है, लेकिन वहीं इससे ठीक पहले मुजफ्फरनगर में अग्निपथ योजना को लेकर राकेश टिकैत ने जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कुछ और ही कहा था। उन्होंने कहा था कि 24 साल की उम्र में रिटायर कौन होता है। इतना ही नहीं, अग्निपथ योजना का विरोध है, सेना में भर्ती का विरोध नहीं है। बेरोजगारी पर सवाल उठाए थे, तो इस तरह से पहले अग्निपथ योजना को लेकर कड़ा विरोध राकेश टिकैत जता चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब अपने ही बयान से पलटते नजर आए हैं और कह रहे हैं कि जो भी रोजगार मिले उसे लेने में ही भलाई है और युवा सेना में भर्ती की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी अग्निपथ योजना का विरोध नहीं किया, हम अग्निवीरों की भर्ती के पक्ष में हैं। तो इस तरह से राकेश टिकैत लगातार गिरगिट की तरह इस पूरी योजना को लेकर रंग बदलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।